आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बात की है, मैं चाह रहा हूँ जरा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं निज़ाम इंसाफ की फराहमी से मुतालिक। निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज़ किया था डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है, आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जहाँ पे नीयत अच्छी हो वहाँ पे रास्ते निकल आएंगे। डायलॉग का इशारा अलीमा खान साहब ने भी दिया है आज। वो कहती हैं कि जी हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो जाके बानी से जेल में बात ये वो तो 26वीं तरमीम है जी हाँ, उसके असरात पर बात हो रही है। और आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस साहबान ने जिस तरह तजावुज़ किया था उसके नतीजे में उनको ये इक़दाम करने पड़े हैं और ये बात दुरुस्त है, तारीख़ी तौर पर बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस हजरात जो हैं उन्होंने भी अपने इख्तियारात को यानी बहुत बेजा इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में हुकूमतों का चलना दूभर कर दिया। अच्छा। और मतलब एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। उसके नतीजे में उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम में ये इक़दाम करना पड़े हैं, लेकिन अगर कोई पीटीआई को शिकायत है तो आ जाए, हमसे बैठ जाए। असूल इंसाफ में कोई रुकावट हो रही है तो दूर कर लेते हैं। डायलॉग से सर बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब अच्छी बात है। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि एनएफसी कमीशन या एनएफसी अवार्ड को अगर छेड़ा गया तो ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। आपको लगता है कि ये मामला भी फिर रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम में उन्होंने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया जी, बड़े बाइज्जत और बावकार शख्स हैं, लेकिन उनकी जो सुई अटकी जो फेडरलिज्म की वो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा जुल्म किया है कि मुकामी हुकूमतें जो हैं लोकल बॉडीज उनका जो है उनके बारे में लेजिस्लेट नहीं किया, उनका इंतखाब यकीनी नहीं बनाया, वो सूबों पे छोड़ दिया। चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देते और वो जिस तरह आम इंतखाबात होते हैं, सूबों के इंतखाबात भी, बल्दियाती इंतखाबात भी होते, अब सूबे जो हैं उनको सारे पैसा भी मुंतकिल, इख्तियारात भी मुंतकिल, अब 57% सूबों के पास चला जाता है। अब दफा का खर्चा, कर्जे उतारना, ये सब मरकज के पास है। तो ये जो अब वो कह रहे हैं कि अब लिख दिया गया दस्तूर में कि जब आप एनएफसी अवार्ड एक दफा हो जाएगा फिर उसमें सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता। तो आप दस्तूर में तरमीम कर दें, एक बात। दूसरी बात यह कि सूबे जो हैं वो अब ये मुल्क को भी तो चलाना है, सही है, पर डिफेंस के अखराजात में भी सूबे बर्दाश्त करें उसको, ठीक है। तो आप ये 15 साल से एक अवार्ड, जब तक नया अवार्ड नहीं आएगा, कंसेंसस नहीं होगा, पुराना चलता रहेगा। ठीक है, ये कंसेंसस से तब्दील हो सकता है सर, नया कंसेंसस नहीं हो रहा तो पुराना अवार्ड चलता रहेगा। दस्तूर का तकाजा ये है, इसमें कोई दस्तूर को कोई मजबूरी नहीं हो रही, कोई शिक उसकी। ठीक है।